जगह है। फिर मैंने दिल्ली बात की, मैंने कहा हो सकता है कोई कमी रही हो या क्या प्रॉब्लम है। तो मुझे बताया गया कि जो रिक्वायरमेंट तो यहीं से जाती है कि मैं अपनी ब्रीफ में मैं रिक्वायरमेंट भेजी थी 22,696 मेट्रिक टन डिस्ट्रिक्ट से जो रिक्वायरमेंट अवेलेबिलिटी 22/9/2022 तक 28,595 पहुँच चुका है, जिसमें से यहाँ से दिखाया कि टीबीटी सेल 24,820 सेल दिखा दिया गया और अभी स्टॉक बचा हुआ है 3,775 मेट्रिक टन का स्टॉक यहाँ बचा हुआ है। इसी तरह से डीएपी का 8,352 का रिक्वायरमेंट बताई गई थी खरीद 22 की, अवेलेबिलिटी करवाई गई तो 1,252, सेल दिखाई दी गई 8,848 और अभी स्टॉक बचा हुआ है 14,004। हम रिक्वायरमेंट से ज़्यादा अवेलेबल हो चुका है, तो उसके बाद ये ब्लैक मार्केटिंग ये या तो होल्डिंग हो रही है कहीं ना कहीं, क्योंकि निश्चित रूप से रिक्वायरमेंट तो वही रही होगी, ऐसा नहीं मैं कहते रिक्वायरमेंट में कहीं होगी, इतना गैप में आना चाहता है तो होल्डिंग है कहीं ना कहीं। तो मैं निवेदन करूँ तो मैंने कल भी शाम को इसको रिव्यू किया था, नदी पीढ़ी के बीच में काफ़ी ये जो आंकड़े हैं तो जो आप बता रहे हैं ये आंकड़े मैं इससे थोड़ा सा वेरी करता हूँ सर। अभी का सिचुएशन बता रहा हूँ, किसी भी पॉस मशीन के बीच में हमारे पास स्टॉक नहीं है, और अगर कोई मुझे बता दे कि फलां जगह स्टॉक है तो आप आज का ही लोकल अखबार उठा के देखेंगे तो तहसीलदार जो रेसिडेंट जिनका इसके बीच में कोई रूल नहीं है, तो जगह जगह के बीच में प्राइवेट दुकानों को आपको इंस्पेक्शन करते मिलेंगे। जो प्रेजेंट स्थिति है सर, हमने 1500 + 560 विच इज़ 2060 मेट्रिक टन की हमारी डीएपी की पैसा हमने जमा करा है। इसमें मैं इफ्को की बात कर रहा हूँ, क्रिप्टो की भी बात नहीं कर रहा हूँ। 2050 तक पैसा हमने डिमांड जमा करा रखा है, सप्लाई हमारे पास नहीं। यूरिया सर हमारे पास 3280 मेट्रिक टन की का पैसा जीएसएस में जमा करा रखा है, सप्लाई हमारे पास नहीं है सर। और एसएसपी की सप्लाई हमारे पास निरंतर आ रही है, वो जा भी रहा है, उसका बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो डीएपी और यूरिया के बीच में अगर सर बात करें तो मेरा लगभग 2000 और 3200 एमटी का प्रेजेंट रिक्वायरमेंट है सर, जो मेरे पास नहीं है। मेरी किसी भी केवीएसएस में आज अगर डीएपी और यूरिया आता है सर, वो कल चला जाएगा सर। जहाँ तक ये पेंडिंग स्टॉक की बात है, इसमें ये इशू ये आता है पॉस मशीन में स्टॉक चढ़ता है। जब स्टॉक आता है पॉस मशीन में स्टॉक चढ़ता है, उसके ऊपर अंगूठा लगता है, उससे वितरण होता है। प्रैक्टिकल इशू ये आता है कि पॉस मशीन में स्टॉक जो कंपनी चढ़ाती है, 2 दिन बाद या 3 दिन बाद चढ़ाती है, जब उनकी गाड़ी वापस जाती है वो उसको वेरीफाई करती है, मैंने फला जगह पे इतना स्टॉक उतार दिया, और उसके बाद वो पॉस मशीन से डिडक्शन और वो सारी चीज़ें शुरू होती है। ये सर डेटा स्टॉक और नंबर का है। जो प्राइवेट वाला है वो अप टू डेट अपने को पॉस मशीन में मिलता है। आपकी बात से सहमत हो सकता है ऐसा हो, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ जो रिक्वायरमेंट पहले स्टेट से ली थी, पहले डिस्ट्रिक्ट से स्टेट में ली होगी, स्टेट से सेंट्रल में, उस रिक्वायरमेंट के अनुसार अगर सप्लाई हो चुका, अगर सप्लाई नहीं हुआ रिक्वायरमेंट का, मैं दिल्ली बात करूँ, वो रिक्वायरमेंट जो भेजी गई अगर सप्लाई हो गया उस रिक्वायरमेंट, तो ये ऐसा तो है नहीं कि एक दिन में आप भी समझते हैं कि यूरिया डीएपी का कोई एक दिन में रिक्वायरमेंट के अनुसार अगर आ गया है, या तो वो रिक्वायरमेंट जो आपने भेजी थी वो पूरा आपके पास ना पहुँचे, मैंने तो जिले से अपनी भेजी और मेरे पास इतनी पाई, तो वहाँ से मैं भिजवाऊँगा। वो रिक्वायरमेंट का पूरा आ चुका जो आपने भेजी थी, तो चूँकि एक दिन में तो कोई वहाँ से फिर हो नहीं सकता कोई एकदम से हर दिन रिक्वायरमेंट के हिसाब से हो। तो मेरा मुख्य मुद्दा है कि जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से ना आया हो तो भारतीय सिस्टम में गड़बड़ है। मैं दिल्ली बात करूँगा, भाई नहीं इतनी रिक्वायरमेंट थी, आना चाहिए, और अगर आ गया तो फिर कहीं ना कहीं बीच में लीकेज। सर रिक्वायरमेंट के सारा डेटा मैं आपको निकाल के एग्जैक्टली दे दूंगा। रिक्वायरमेंट मुझे यही दिया गया वहाँ से रिक्वायरमेंट का हमारे पास, मैं ये श्योरिटी से कह सकता हूँ कि रिक्वायरमेंट के अगेंस्ट नहीं आया है। डिमांड जो हमने की है उसके अगेंस्ट हमने नहीं आया, और डिमांड हमने टाइमली दे रखी है। अभी मैंने क्योंकि इन्फॉर्मेशन नहीं था सर आप ये एजेंडा उठाएंगे, मैंने जस्ट कॉल करके डीडी एग्रीकल्चर और डीआर कोऑपरेटिव दोनों को बुलवाया है। वो एग्जैक्ट डिमांड कितनी किस डेट को दी है वो भी सर अभी बता देंगे, और मैं आपको विद इन 2 घंटे ये डॉक्यूमेंट भी उपलब्ध करा दूंगा कि हमने इस ईयर में कितनी डिमांड दी है, खरीफ की कितनी है, रबी की कितनी है, गैस की। अभी तो हम उसकी बात कर रहे हैं खरीफ की जी, तो मैं तीनों की बात कर रहे हैं। मुझे तीनों से खरीफ वाला तो अब